जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो दोस्तों आपको डेट एवं शिफ्ट वाइज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जिसके आपको मालूम पड़ सकता है कि जो ये क्वेश्चन है वो कितनी बार परीक्षा में पूछे गए और कौन सी शिफ्ट में आया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 22 अप्रैल की, तो आपको बताएगा 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। और दोस्तों 16 सितंबर को आपको पता ही होगा आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप वाकई किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यहाँ दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि किस स्थान पर हुई थी, तो आपको बता देना दोस्तों मुंबई में हुई थी 1885 ईस्वी में। और दोस्तों इसका पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष आपको पता होगा कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब किस स्थान पर, किस कॉलेज में हुआ था। तो दोस्तों आपको बता देना है तेजपाल गोपाल दास की एक कॉलेज थी संस्कृत, उसमें हुआ था पहला अधिवेशन। और दोस्तों आपको अगर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो इसकी स्थापना है वो किसने की, तो दोस्तों आपको याद रखना है ए ओम ने की थी, जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूले थे। कौन दोस्तों? जॉर्ज यूले। और दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बैरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। और दोस्तों जो महात्मा गांधी थे इन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। दोस्तों प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, जिसकी दोस्तों खोज आपको पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसकी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की। और दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है जो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा दोस्तों राकल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसे दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या दोस्तों? मृतकों का टीला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो चंपारण सत्याग्रह वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो दोस्तों आपका बिहार में हुआ। जो दोस्तों बिहार में एक जगह चंपारण वहीं पर हुआ था, जो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों भारत में महात्मा गांधी का ये पहला सफल सत्याग्रह था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है गांधी इरविन समझौता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1931 ईस्वी को आपका गांधी और इरविन समझौता होता है, जो दोस्तों महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जो इरविन होता है उसके समक्ष 11 मांगे रखते हैं। कितनी दोस्तों? 11 मांगे। ये दोस्तों प्रश्न पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और दोस्तों आपको पता होगा जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दोस्तों आपके गोलमेज सम्मेलन होता है सेकंड, उसमें ही भाग लिया है। और दोस्तों किसी में भी भाग नहीं लिया था। जो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन है वो आपका पहला 1930 में और दूसरा 31 और तीसरा
1932 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों आपका प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता है इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं 1935 की आपकी बात करूं तो आपको पता ही होगा 1935 में अपनी आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 1935 में। 1934 भारतीय अधिनियम के तहत। ये दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा था किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1934 भारतीय अधिनियम के तहत होती है, जो तो आपकी हिल्टन यंग समिति थी इसकी सिफारिश पर हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इसका दोस्तों जो आपका हेड क्वार्टर यहाँ दोस्तों जो मुख्यालय इसका आपका कहाँ पर था? कोलकाता में इसका मुख्यालय था 1937 तक। 1937 के बाद दोस्तों इसका जो मुख्यालय से मुंबई लाया गया था। कहाँ दोस्तों? मुंबई लाया गया था। और तो आपको याद रखना है आरबीआई की वर्तमान में गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे। और दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, यानी सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने किया है राष्ट्रपति के पद पर। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो दोस्तों आपकी पहली संविधान सभा हुई थी जो आपकी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में। और दोस्तों आपको याद होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन के रूप में आपका टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की मैं आपसे बात करूं तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू। और लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों आपको पता ही होगा इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। ये आपसे दोस्तों इनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर यानी विदेश में हुई थी? तो दोस्तों वो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ अगर दोस्तों आपसे एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो दोस्तों वो आपसे इनसे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको दोस्तों फुल जानकारी दूंगा आपको व्याख्या सहित। आपका अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो विटामिन डी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और दोस्तों विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा से भी मिलती है। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी। और दोस्तों आपको बताओ नाइट ब्लाइंडनेस, ये दोस्तों आपका रतौंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और दोस्तों आपको हमें कमेंट करके बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। और दोस्तों विटामिन की खोज आपको पता होगा जो फंक था उन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान। वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर दोस्तों मैं आपसे जनसंख्या से हिसाब से पूछूं तो आपका यूपी हो जाएगा। कौन दोस्तों? यूपी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में आपकी गदर पार्टी की स्थापना होती है। दोस्तों कब? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में। और दोस्तों आपसे प्रश्न एक और पूछा जाता है किससे? दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। इसके साथ दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रख लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में सबसे पहले आपकी पंचायती जो राज्य व्यवस्था थी वो लागू की गई थी। कब दोस्तों? 1959 ईस्वी को, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा
शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और दोस्तों आपको बताएगा जो भूदान आंदोलन है वो आप दोस्तों इसके नाम से ही समझ रहे होगे, भूदान यानी भूमि का दान। यानी दोस्तों इसमें जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें दोस्तों जो विनोबा भावे थे उनसे वो भूमि को दान में लेकर दोस्तों गरीबों में बांटा करते थे। दोस्तों सबसे पहले विनोबा भावे ने अपनी जो पूरी भूमि थी वो दान में दे दी थी गरीबों को, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की? यानी दोस्तों आपको बताना जो शेरशाह सूरी था उसने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपया। यानी दोस्तों जो शेरशाह सूरी उसने रुपया की शुरुआत की और दोस्तों यहीं से जो भारत की मुद्रा है उसका नाम रुपया पड़ा है। और दोस्तों आपको पता होगा जो शेरशाह सूरी इसने ग्रैंड ट्रक रोड भी बनवाया था, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, जीटी रोड। और दोस्तों आपको पता होगा जो शेरशाह सूरी है दोस्तों इसका मकबरा आपका कहाँ है, सासाराम बिहार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन आता है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं अनुच्छेद 360 में, तो आपको पता होगा अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। क्या दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में कितनी बार लग चुका है। और दोस्तों आपको पता होगा जो इमरजेंसी आपका आपातकाल है वो 352 अनुच्छेद में है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे? यानी दोस्तों आपको बताना जो मंगल पांडे थे वो किस रेजिमेंट से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और दोस्तों आपको पता होगा जो मंगल पांडे थे वो दोस्तों पहले आपके क्रांतिकारी थे, जो सबसे पहले फांसी दी गई थी इन्हीं को, मंगल पांडे जी को। और दोस्तों आपको बताओ जो मंगल पांडे ने सबसे पहले आपकी 1857 क्रांति थी इन्होंने ही शुरुआत की थी। और दोस्तों ये आपकी 10 मई 1847 में इसकी शुरुआत होती है सिपाही विद्रोह के नाम से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? यानी दोस्तों आपको बताना जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और दोस्तों जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय वो आपको पता होगा बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस द्वारा दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताऊं जो अजंता की गुफाएं वो किस धर्म से रिलेटिव हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये आपके किस राज्य में? तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। और दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं, इसमें दोस्तों ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं भीमबेटका की गुफाएं और एलोरा की अजंता की गुफाएं। तो दोस्तों आपकी भीमबेटका की गुफा आपकी एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों ज्वाइन भी कर लेना है। अगर दोस्तों इसकी आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर में आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।